थॉट्स की वजह से पूरा आपका सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो सकती हैं। पॉजिटिव सारी चीज़ें हो रही है उसको आप खुद ही अपने विचारों से तोड़ सकते हैं, खराब कर सकते हैं। तो बिजनेस में नई पार्टनरशिप, नए वेंचर्स कर सकते हैं, उसके लिए अच्छा समय है। जो भी आप जहाँ रहते हैं, ऑफिस या घर, दोनों बदल सकता है या दोनों में से एक बदल सकता है, पर कुछ नई चीज़ें हो सकती है। लाइफ में नया एडवेंचर शुरू होगा जनवरी से। कॉम्बिनेशन जो अग्रेशन का है वो आपको लिमिटेड यूज़ करना है, अदरवाइज वो आपको डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो यू हैव टू बी केयरफुल। देखिए, ये महीना जो है वो आपके पूरे साल का, पूरे वर्ष का एक इंपॉर्टेंट महीना है। यहाँ से आपका बेस तय होगा, नींव तय होगी। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी, और हम बात करेंगे जनवरी मंथ कैसा रहेगा। 2026 का पहला मंथ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो वृश्चिक राशि और लग्न के लिए कैसा रहेगा। देखिए, ये महीना जो है वो आपके पूरे साल का, पूरे वर्ष का एक इम्पॉर्टेंट महीना है। यहाँ से आपका बेस तय होगा, नींव तय होगी, और यहाँ पर बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होने वाले हैं, बहुत सारे ट्रांजिट्स भी होने वाले हैं। तो आपको उसके इम्पैक्ट समझना ज़रूरी है। दूसरी बात, आपको आपकी कुंडली पता होनी चाहिए। आपकी कुंडली जैसे कि आपको नहीं पता है तो आप कुंडली कैसे देखें, पार्ट 1 मेरा एक वीडियो है, ड्रॉ करके बड़े इजी वे में आपको समझाया, आप समझिएगा। लाखों लोगों ने उसको समझाया, उसका सराहा है और उसका लाभ लिया है। और आपके पास आपकी कुंडली हो तो आप लेके बैठिए, जब भी मेरे वीडियोस देखें तो आप उसको रिलेट कर पाएंगे। मैं स्थान के हिसाब से भी चीज़ें बताता हूँ, तो आपको उससे बहुत कनेक्टिविटी मिलेगी और आपको बहुत टू द पॉइंट जाने का मौका मिलेगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। आपके लिए जो स्कॉर्पियो वाले हैं, वृश्चिक राशि और लग्न, स्कॉर्पियो मून साइन एंड असेंडेंट, उनके लिए देखिए असेंडेंट लग्न भाव को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। ग्रह की स्थिति समझ लेते हैं पहले। देखिए, आपकी कुंडली में सेकेंड हाउस जो है वहाँ पर 9 नंबर लिखा है। मंगल आपकी कुंडली का मालिक, सूर्य, बुध और शुक्र यहाँ पर ट्रांजिट में है मंथ के मिड तक। फिर यहाँ से वो ट्रांजिट कर जाएंगे मकर में, और मंगल अपनी उच्च राशि में जाएगा जो आपकी कुंडली का मालिक है। तो इसीलिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। 13 तारीख को जनवरी को जा रहे हैं शुक्र मकर में। 14 को, 14 तारीख को मकर संक्रांत जिसे कहते हैं, वो सूर्य का ट्रांजिट होता है मकर राशि में, उसको कहते हैं। तो वो मकर उसमें जाएंगे, सूर्य जाएंगे, और शुक्र के, सूर्य के बाद बुध और मंगल जो है वो मंगल 16 तारीख को और 17 तारीख को बुध जाएंगे मकर में। तो चारों ग्रह यहाँ एक साथ हैं और ट्रांजिट भी कर रहे हैं मकर में फिर, और आपके तीसरे भाव में, चतुर्थ भाव में आपका राहु बैठा हुआ है कुंडली में, और ये सुख का भाव है, 11 नंबर लिखा है वहाँ पर। पंचम भाव में शनि है जहाँ पर 12 नंबर लिखा है, गुरु का घर है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर जहाँ लिखा है वो कुंडली का अष्टम भाव है, गुरु वहाँ बैठे हैं, वक्री स्थिति में है, और केतु आपके कर्मस्थान में है। तो ये स्थिति है। मंथ जनवरी कैसा रहेगा समझते हैं। देखिए, बहुत सारी चीज़ें प्लस होती है, बहुत सारी माइनस होती हैं, बहुत सारी पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है। तो उसके लिए हमें क्या एक्शंस लेने हैं, क्या रिएक्शंस लेने हैं, क्या नहीं लेने हैं, वो ही रेमेडीज़ हैं। और कुछ चीज़ें स्पिरिचुअल आप करेंगे तो उसका लाभ मिलेगा, हम उसकी भी बात बीच में करते जाएंगे। फर्स्ट हाउस के हिसाब से जाते हैं, शांति से आप हर चीज़ को समझिएगा। पहला जो स्थान है, 8 नंबर लिखा है, वो है आपकी राशि का मालिक मंगल है, आपके लग्न भाव का मालिक मंगल है। अग्रेशन का नेचर है आपका। आप अगर राशि भी आपकी स्कॉर्पियो है तो आपका चंद्र वहाँ नीच राशि में, नेगेटिविटी आपको हमेशा कहीं ना कहीं से इफेक्ट करती है। आप चीज़ों को नेगेटिव वे में भी सोचते हैं। तो थॉट प्रोसेस जो है, अगर राशि आपकी तो ज़्यादा इम्पैक्टिव रहेगा नेगेटिव, लेकिन मंगल आपका अच्छा होगा कुंडली में तो वो पॉजिटिविटी देगा, बैलेंस सिचुएशन क्रिएट करेगा। लेकिन जिनका लग्न सिर्फ वृश्चिक है उनके लिए बहुत स्ट्रांग पॉजिटिव टाइम है। मंगल क्योंकि आपका लग्नेश है, उच्च स्थिति में जाने की कोशिश कर रहा है, तो आपके लिए ये ज़्यादा फलदायी है राशि से। राशि नेगेटिव है ऐसा नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा फलदायी लग्न है। आपको चीज़ें अच्छी, देखिए मंगल सूर्य के साथ थ्रू आउट ट्रांजिट में है पूरा महीना, तो मंगल सूर्य का अंगारक योग भी बन रहा है। तो आपके पास सूर्य की एनर्जी है और अग्रेशन आपका मंगल का है। ये एनर्जी और कॉम्बिनेशन जो अग्रेशन का है वो आपको लिमिटेड यूज़ करना है, अदरवाइज़ वो आपको डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग दैट, अदरवाइज़ आपको उसके प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सारी अच्छी चीज़ें अच्छी बन रही है, लेकिन उसका एक होता है ना कि खाने में जितना ज़रूरी है उतना नमक मसाला जो भी डालना है वो डालो। ज़्यादा हो जाएगा तो फिर उसका मज़ा नहीं आएगा। तो ये चीज़ आपके लिए ना हो, उसका सिर्फ ध्यान रखिएगा थॉट लेवल पे भी, और थॉट को इम्प्लीमेंट करने में इस तरह से चलना है।
ये रेमेडी है। सेकंड हाउस में जाते हैं, 9 नंबर लिखा है, वहाँ पर ये सारे प्लैनेट्स मिड ऑफ मंथ तक है और गुरु का घर है। गुरु की सीधी वहाँ पर दृष्टि है, वक्र दृष्टि है। तो ये सेकंड हाउस जो है वो आपका परिवार का है, आपके धन संचय का है, आपके सेविंग्स का है, आपकी वाणी का है, स्पीच का है। और यहाँ पर गुरु का दृष्टि योग होना अपने घर पे कारक भाव भी है, और ये गुरु का कारक भाव होने पर, उसकी वक्र दृष्टि होने पर आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आपको परिवार का सपोर्ट मिलेगा, परिवार से लाभ मिलेगा, परिवार जनों को साथ लेके चलिएगा, परिवार ही आपके लिए सपोर्ट में आएगा। ऐसा कुछ सिचुएशन अगर क्रिएट होता है इस मंथ में, तो परिवार सबसे पहले आपके लिए सपोर्ट में आएगा। परिवार के अलावा यहाँ आपके सेविंग्स जो है उसमें बढ़ोतरी होगी, आपके सेविंग्स सही जगह पर खर्च होंगे, तो आपको उसका आनंद भी मिलेगा। परिवार में वृद्धि हो सकती है, यानी कि आपके परिवार में किसी का शादी हो सकती है, किसी के यहाँ संतान प्राप्ति हो सकती है, तो परिवार में वृद्धि समृद्धि के अच्छे योग हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि आपके वाणी से आप लोगों को अच्छी तरह से जीत पाएंगे, लेकिन वहाँ सूर्य मंगल का अंगारक योग भी है, तो वाणी को किस जगह पर कितना किस संयम से यूज़ करना है, अगर वो आपको आता है तो ठीक है, अदरवाइज प्रॉब्लम्स आएंगे। परिवारजनों से ही डिस्प्यूट क्रिएट हो सकते हैं ओनली बिकॉज ऑफ योर वाणी, बाकी सब चीज़ें अच्छी हैं। थर्ड हाउस में जाते हैं, साहस पराक्रम का है, ब्रदर सिस्टर का है, पब्लिक रिलेशन, एचआर, मीडिया, कम्युनिकेशन का ये स्थान है। 10 नंबर लिखा है यहाँ पर, मंथ के मीड में ये ग्रह यहाँ चले जाएंगे सारे जो सेकंड हाउस में है। तो ये स्थिति आपके लिए साहस पराक्रम में वृद्धि करेगी, और आपको जो वेंचर्स हैं आपके जीवन में, जो भी नया कुछ करना चाहते हैं वो कर पाएंगे, और उसके लिए एनर्जी मिलेगी आपको मिड ऑफ मंथ के बाद, और वो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको यहाँ पर देखिए ये घर शनि का है, तो शनि थोड़ा स्लो प्लैनेट है, तो चीज़ों को विचार करके करने की कोशिश करता है। तो आप जिनके घर में जा रहे हैं वो आपको, जो 4 ग्रह हैं उनसे कनेक्ट करके वो आपको कहेंगे कि भाई ये चीज़ों में आप सोच विचार करके आगे बढ़िए। अब आपके पर्सनल चार्ट पे यहाँ पर कोई ग्रह कैसा बैठा है वो भी यहाँ देखना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें आपके लिए अल्टीमेटली फेवरेबल है, ट्रांजिट के प्लैनेट्स। तो आपको कोई भी साहस करने हैं तो कर सकते हैं, कैलकुलेटिव मूव कीजिए, प्लानिंग से कीजिए, और आप उसमें अपने ब्रदर सिस्टर का सपोर्ट चाहिए तो मिल सकता है। उनके कोई प्रोजेक्ट्स में आप करना चाहते हैं, जो लोग मीडिया में, एंटरटेनमेंट या पब्लिक डोमेन में काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। एचआर वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। तो आपके लिए यहाँ पर कुछ नई चीज़ें हो सकती है, लाइफ में नया एडवेंचर शुरू होगा जनवरी से। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। उसको कैसे अचीव करना है उसका प्लान कीजिएगा। फोर्थ हाउस में जाते हैं, 11 नंबर लिखा है, राहु यहाँ बैठे हैं। ये राहु पूरा साल यहाँ बैठेंगे, इसके लिए मैं हमेशा कुछ चीज़ें दोहराता रहूँगा एवरी मंथ के वीडियोस में, और वो ज़रूरी होगी। प्रॉपर्टी आपके लिए अच्छे योग हैं, शनि स्थान का मालिक है, और शनि यहाँ से नेक्स्ट भाव में भी है, लेकिन गुरु की भी यहाँ दृष्टि है। घर के योग अच्छे हैं, लेकिन वास्तु के हिसाब से घर होना चाहिए, न ज़मीन आपको देखनी पड़ेगी, सारी चीज़ें आपके लिए प्रॉपर होना ज़रूरी है। यहाँ पर आपको माता के ऑपरेशन के योग भी बन रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। आपके माता के लिए अगर कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं तो ओपिनियन लेके आगे बढ़ें, जल्दबाजी ना करें। और आपको प्लेस चेंज हो सकता है, आपका जो भी आप जहाँ रहते हैं, ऑफिस या घर, दोनों बदल सकता है, या दोनों में से एक बदल सकता है, डिपेंड करेगा आपके पर्सनल चार्ट और दशाओं पे। लेकिन ये सिचुएशन क्रिएट होगा, आपको सोच समझ के यहाँ से मूव करना चाहिए जहाँ है वहाँ से, ताकि आपको आगे चल के प्रॉब्लम्स नहीं आए। यहाँ पर आपका जो इंट्यूशन है उसको आप रोकेंगे, आप फ़ायदा देखेंगे, आप लालच में जाएंगे, और वो चीज़ आपको परेशान कर सकती है, तो उसमें थोड़ा ध्यान रखना, ये रेमेडी है। पंचम भाव में जाते हैं, 5वां स्थान है प्रेम का, विद्या का, संतान, स्टॉक मार्केट। शनि यहाँ बैठे हैं, गुरु का घर है, और ये स्थिति में आपको देखिए, शनि स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट करवाएंगे, उससे बेनिफिट होगा। संतानों के लिए ये समय हार्डवर्क का है, सही दिशा में चीज़ें होंगी, लेकिन मेहनत से ही रिजल्ट्स मिलेंगे। तो किसी पे डिपेंड रह के या कुछ तिकड़मबाजी करके या ऐसे ही कुछ रिजल्ट्स नहीं आएंगे। आपको यहाँ हार्डवर्क करना पड़ेगा, जितनी मेहनत करेंगे उससे बेटर रिजल्ट्स मिलेगा, तो वो चीज़ मत भूलिएगा। आप
कुछ नया, मतलब आपके जॉब चाहते हैं आप, पढ़ाई में से सीधा आपका कैंपस इंटरव्यू हो जाए, जॉब हो जाए, या गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करें, तो ये समय, ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है, उसमें मेहनत कीजिएगा। संतानों के लिए अच्छा समय, संतान प्राप्ति में थोड़े हर्डल्स आ सकते हैं, और आपके प्रेम के मामले में यहाँ पर थोड़ा शनि डिसअपॉइंट करेगा, लेकिन गुरु और बाकी सब कॉम्बिनेशंस अच्छे रहें तो उसमें आपके लिए बेहतर हो सकता है, शादी में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन जो रिलेशनशिप सही होगी, अच्छी होगी, आपके लिए बेटर होगी, वो कन्वर्ट होगी शादी में। अदरवाइज़ वो ब्रेक हो सकती है या उसमें थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट हो सकता है, तो वो ज़रा समझ के चलना है। छठा जो भाव है यहाँ पर 1 नंबर लिखा है, मंगल का घर है। मंगल यहाँ अगेन सेकंड हाउस से थर्ड हाउस में उच्च स्थिति की ओर जा रहा है। बहुत अच्छा समय है आपके लिए, डोंट वरी। ये रोग ऋण शत्रु का है, जॉब का है, आपके लिए कंफर्ट क्रिएट होगा। आप नया कुछ वेंचर शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए लोन या कर्ज लेना चाहते हैं, मिल जाएगा। केयरफुली उसको इन्वेस्ट करना है, उसमें कोई नेगेटिव नहीं है, लेकिन आपको प्लानिंग के साथ चलना पड़ेगा। यहाँ 6th हाउस जो है वो आपके शत्रुओं का भी है, तो नेगेटिविटी आपसे दूर रहेगी, आप उसको दूर कर पाएंगे। मंगल की यहाँ दृष्टि भी पड़ेगी, तो वो चीज़ आपको बेनिफिशियल रहेगी। तो ओवरऑल आपके जॉब में और कार्यक्षेत्र में बहुत प्रोग्रेस है। नेगेटिविटी या जो भी लोग आपके लिए ईर्ष्या करते हैं या पॉलिटिक्स करते हैं, वो दूर हो जाएंगे। यहाँ पर रोग की बात करें तो जॉइंट पेन्स जो होते हैं या बोन रिलेटेड, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, वो आपके उभर कर सामने आएंगे। उसका ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा और उससे बेनिफिट भी होगा। ओपिनियन लीजिएगा। लोन या कर्ज की हमने बात की, तो वो जितना रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपको मिलेगा, और आपको उतना लेके चलना है, ज़्यादा नहीं। 7th भाव है, लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, शुक्र का घर है, और शुक्र यहाँ पर वही सूर्य मंगल बुध के साथ चल रहे हैं, और सेकंड हाउस और थर्ड हाउस में थ्रू आउट द मंथ, और ये आपके लिए बहुत अच्छे हैं। शादी के योग है, शादी इसीलिए शनि अगर फिल्टर करेगा कि ये रिश्ता अच्छा है, तो शुक्र शादी करवा देगा। तो आपके लिए जो भी रिश्ता नया आएगा, रिलेशनशिप है, तो उसमें अच्छा कुछ हुआ तो आपकी शादी, यहाँ योग बहुत स्ट्रांग है, तो आपके लिए अच्छा समय है। लाइफ पार्टनर के लिए हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो उसमें भी सॉल्यूशंस आएंगे, कोई नेगेटिव नहीं है। बिज़नेस में नई पार्टनरशिप, नए वेंचर्स कर सकते हैं, उसके लिए अच्छा समय है। और कुछ चीज़ें जो हमने कही थर्ड हाउस में, वो ज़रा ध्यान रख के चलना है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ शनि की दृष्टि है, तो शनि यहाँ सारी चीज़ों में एक चीज़ और इंडिकेशन करेगा कि पार्टनरशिप में बिज़नेस करें, या फिर आप रिलेशनशिप को शादी में कन्वर्ट करें, या यहाँ पर शादी का जो भी आप रिश्ता तय हो और शादी करें, क्लैरिटी होनी चाहिए। अदरवाइज़ वहाँ आप कुछ भी छुपाएंगे तो फिर वो चीज़ परेशान करेगी थ्रू आउट द लाइफ, वो ज़रा ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। 8th भाव है, 3 नंबर लिखा है, गुरु यहाँ बैठे हैं, वक्री स्थिति में है, बहुत स्ट्रांग पॉजिटिव है। पितरों का है, पैतृक संपत्ति का है, अकल्ट है, गुप्त धन है, गुप्त विद्या है, गुप्त रोग है, यंत्र मंत्र तंत्र सब कुछ है। यहाँ ये आयुष्य का भाव है। यहाँ पर गुरु आपके आयु में वृद्धि करते हैं, जीवन में सुख सुविधाएं देते हैं, और पैतृक संपत्ति में लाभ देंगे। पैतृक संपत्ति के डिस्प्यूट्स को सॉल्यूशन की ओर ले जाएंगे, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। पितरों के कार्य में आपको ये महीने में लाभ होगा, पितरों से आशीर्वाद मिलेंगे, तो सारी चीज़ें यहाँ पॉजिटिव है। और आपके लिए 5th भाव को लेके, यानी कि आपके संतानों के लिए भी अगर कुछ पैतृक दोष हैं, क्योंकि वो अब एक के बाद एक जनरेशन में आते हैं, तो वो यहाँ पर नष्ट हो सकते हैं पैतृक दोष, और वो आपको शांत या उसके विधि विधान होंगे, आपको लाभ होगा। गुप्त धन के पीछे मत भागिए, मिलेगा। और गुप्त विद्याएं आपको मिल सकती हैं, आपको कोई ब्लेसिंग्स मिल सकते हैं, गुरु के आशीर्वाद मिल सकते हैं, आपको कोई मंत्र दीक्षा मिल सकती है, तो अच्छा समय है। गुप्त रोग में सॉल्यूशंस मिलेंगे, अच्छा समय है। भाग्य में जाते हैं, भाग्य का मालिक चंद्र है, और यहाँ पर मंगल की थ्रू आउट द मंथ नीच दृष्टि है, तो आपका चंद्र एक तो अगर वृश्चिक राशि है तो वो नीच राशि में होगा, और मंगल की यहाँ नीच दृष्टि होना थॉट्स की वजह से पूरा आपका सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो सकती हैं। पॉजिटिव सारी चीज़ें हो रही है, उसको आप खुद ही अपने विचारों से तोड़ सकते हैं, ख़राब कर सकते हैं। तो थॉट्स को पॉजिटिव रखिए। आप महादेव का पूजा अर्चन कीजिए, आप रेमेडीज़ के तौर पे शिव जी के मंत्र नाम जो भी आपको आता है वो कीजिए, और आपको मेडिटेशन करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, जिससे मन शांत रहे। वो चीज़ें आप कीजिए तो ज़्यादा बेटर है। भाग्य का साथ है, लेकिन उतना नहीं जितना आप सोचेंगे, तो मेहनत से आपको सब कुछ मिलने वाला है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। 10th भाव है कुंडली का, तो यहाँ पर 5 नंबर लिखा है, केतु बैठा है।
यहाँ ध्यान रखना है कि कार्य क्षेत्र में बड़े निर्णय, चाहे जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, आपको नहीं लेने हैं। आपको यहाँ सारी चीज़ें ध्यान रख के चलनी चाहिए। आपको कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें बड़ा कुछ दिख रहा है, आपको अनुभव नहीं है, तो नहीं करना चाहिए। ये रिपीट मैं हर मंथ कहूँगा, क्योंकि केतु यहाँ पर ये चीज़ें करवाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। बाकी ग्रह अच्छे हैं, लेकिन केतु क्या है कि एक होता है ना कि बार बार वो डसने की कोशिश कर रहा है एक पॉइंट पे। अगर उसने वो काम कर लिया तो आपका काम, वर्क प्लेस जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो ये मंथ में भी ध्यान तो ये रखना है। पिता से डिस्टेंस रहेगा, थोड़ा डिस्टर्बेंस रहेगा, बट ओवरऑल ओके है। पिता की हेल्थ को लेके इश्यूज आ सकते हैं, तो थोड़ा वो ध्यान रखिएगा। 11वां जो भाव है, जहाँ पर 6 नंबर लिखा है, बुध का घर है। कॉम्बिनेशन अच्छे हैं बुध के, और थ्रू आउट द ईयर यहाँ पर अच्छे दृष्टि योग हैं। तो आपको कोई इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इनकम आपकी रहेगी जब तक आप केतु के हिसाब से दशम भाव को इम्पोर्टेंस कि भाई यहाँ मुझे निर्णय नहीं लेना है, जो चल रहा है उसको मेंटेन करना है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैनेजमेंट स्टडीज़ में है, जो लोग बैंकिंग की स्टडीज़ में हैं, जो लोग अकाउंट्स की स्टडीज़ में, उनके लिए बेस्ट टाइम है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, तो आपका 11th हाउस के बाद 12th हाउस जो है, वहाँ 7 नंबर लिखा है। 7 नंबर शुक्र का घर है। शुक्र के ट्रांजिट्स अच्छे हैं, विदेश के लिए अच्छा है। विदेश जाना चाहते हैं, जा सकते हैं। विदेश में सेटल होना है, वीज़ा के प्रॉब्लम्स है, सारी चीज़ें आपके लिए 1 बाय 1 शॉर्ट आउट होगी। और यहाँ पर गुरु की भी दृष्टि है, तो गुरु आपको यहाँ बहुत बड़ा लाभ देगा। यहाँ राहु की भी दृष्टि है, तो कुछ चीज़ें आपके लिए लाभदायी हो रही है, कुछ चीज़ें आप लाभ लेने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करेंगे, वो सही नहीं है। तो जो चीज़ें अपने हिसाब से होनी चाहिए, रूटीन के हिसाब से मिलनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने चाहिए, वो अगर आपने कर लिया तो विदेश के मामले में, चाहे जाना चाहते हैं, चाहे आना चाहते हैं, चाहे वहाँ सेटल होना चाहते हैं, वीज़ा, ग्रीन कार्ड, सब प्रॉब्लम्स में अच्छा है। कोई उसमें आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खर्च आपके अचानक पॉजिटिव भी होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक्स्ट्रा खर्च भी करेंगे अगर आपको राहु की दृष्टि का इम्पैक्ट ज़्यादा मिला या आपकी लालच में ज़्यादा वृद्धि हुई। तो आपको यहाँ अपने खर्च को कंट्रोल करना चाहिए ये मंथ में। और आपका यहाँ पर जो स्पिरिचुअल पावर है उसको ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि यहाँ कमी हो रही है। आप जो भी स्पिरिचुअलिटी है उससे दूर जा रहे हैं, तो वो ज़रा बढ़ाइएगा। तो ऐसे डिटेल्ड चीज़ें हम लेके आ रहे हैं। मैं रेमेडीज़ भी एक और बताऊँगा। तो बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पे भी हम बात करेंगे, मंथली ईयरली वीडियोस पे भी बात करेंगे, बहुत सारी अलग अलग ट्रांजिट के कॉम्बिनेशंस पे भी बात करते रहेंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आपको लाभ हो। आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। रेमेडीज़ के तौर पे आपके लिए महादेव की उपासना पूजा जो आप कर सकते हैं कीजिए, और दूसरा चंद्र की पूजा कीजिए। चंद्र को आपको अर्घ देना चाहिए, और भूमि की पूजा कीजिएगा तो आपको लाभ होगा। ये मेन पॉइंट्स है आपके लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।